जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा का भक्ति मार्ग में तो हमें कोई परिचय नहीं था, है ना नाम रूप पता था, ना संबंध पता था, ना गुण कर्तव्य पता था। लेकिन अब जब हम बाबा को याद करते हैं तो हम पूरे परिचय के साथ करते हैं याद, है ना। और आत्मा भी अपने परिचय में के साथ स्थित होती है। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो मैं एक छोटा सा बिंदु हूँ, 84 जन्म की यात्रा के अंत में हूँ, मेरे मन बुद्धि संस्कार हैं, मैं अपने मन बुद्धि के आधार से बाबा को याद कर रही हूँ, जो मेरा बाबा मेरा पिता है ना। ऐसे ही नहीं हम किसी अनजान को याद कर रहे हैं, पिता को याद कर रहे हैं। तो परमात्मा बाप है, तो बाप की जैसी मैं आत्मा हूँ, उस संबंध के अनुभव से याद कर रहे हैं। तो बाप को याद करते हैं तो बाप के साथ मेरी समानता है, उस भान के बिना तो याद नहीं कर सकते ना। बाप को याद करेंगे तो ज़रूर ये स्मृति में रहेगा कि जैसे मेरा बाप है ऐसी मैं हूँ। तो जब बाप को याद करेंगे तो बाप के साथ बाप के गुणों शक्तियों में समानता का अनुभव होगा। टीचर को याद करेंगे तो टीचर की शिक्षाएं भी साथ में याद आएंगी। टीचर बिना शिक्षाओं के याद आता है? आप अपने लौकिक टीचर को याद करो, है ना, वो और उसका चैप्टर साथ में आता है मेमोरी में, है ना। वो क्या पढ़ा रहे थे वो भी याद आता है, क्योंकि टीचर है तो टीचर के साथ टीचिंग भी याद आती है। सतगुरु याद आएगा तो सतगुरु के साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति का जो सतगुरु की गिफ्ट है वो भी याद आएगी। तो बाबा हमें जब कहते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, तो परमात्मा के पूरे परिचय के साथ याद करना, है ना। बाबा के ज्ञान गुण शक्ति के साथ हम उन्हें याद करते हैं और संबंध के अनुभव से उन ज्ञान गुण शक्तियों को अपने अंदर भी अनुभव करते हैं। मेरा बाप पवित्रता का सागर है, तो मेरे अंदर भी मैं पवित्र आत्मा हूँ। ऐसे पवित्रता के सागर की संतान मैं भी मास्टर पवित्रता की सागर हूँ, उस अनुभव में मैं स्थित होती हूँ। तो बाबा हमें जो आज कहते हैं कि तुम आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, तो ये हमें नहीं भूलना है कि परिचय सहित, है ना, और परिचय में संबंध का भी परिचय मिला है, रूप का भी, गुण का भी, कर्तव्य का भी, सबका परिचय मिला है। तो उस पूरे ज्ञान के स्वरूप में याद करना है। ऐसे नहीं सिर्फ भक्ति के आधार से परमात्मा का नाम याद करना ही परमात्मा को याद करना था, वैसे नाम नहीं याद करना। समझ आता है अंतर? कौन कौन योग करते हैं यथार्थ आत्मा समझ? बाबा जो है जैसा है उसके संबंध से, सर्व संबंधों से, सर्व गुणों से बाबा को याद करते हैं, है ना। बाबा जो आया हुआ है, जो कर्तव्य कर रहा है, उस कर्तव्य के अनुभव से बाबा को याद करते हैं। ऐसे ही नहीं, है ना। बाप प्रैक्टिकल बना है, टीचर प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल मेरा टीचर, प्रैक्टिकल मेरा बाबा कैसा है, उस अनुभव से बाबा को याद करना। और उससे क्या होगा? हम बाप समान बन जाएंगे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो योग है ये तुम्हें विश्व का मालिक बनाने वाला है, ये तुम्हें
मैं ऑलमाइटी, तुम में इतनी ताकत भर दूंगा कि तुम प्रकृति पर, कर्मेंद्रियों पर, सब पर राज करने लगोगे। लेकिन वो ताकत तब भरेगी जब मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ, और मेरा बाबा जो है, जैसा है, वैसा यथार्थ रूप से याद करेंगे। ठीक है, तो ये याद की बाबा ने परिभाषा दी हमें। और बाबा ने आज हमें कहा कि ये शरीर आत्मा की ताकत से चलता है ना। ये शरीर आत्मा की ताकत से चलता है। तो हमारे शरीर के द्वारा जो भी कर्म हो रहे हैं, चाहे वो सुनने का, देखने का, सोचने का, कोई भी जो भी कर्म हम आत्मा कर रहे हैं, उसमें जैसी हमारी आत्मा की ताकत है वैसा ही हम कर्म कर रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारी जो शरीर के द्वारा तुम जो कर्म करते हो, वो कोई उसका आधार प्रकृति से नहीं है या किसी और कारण से नहीं है बाहर। ये तुम्हारी अपनी आत्मा की ताकत है जो तुम्हारे कर्मों में रिफ्लेक्ट होती है ना। कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरा शरीर कमज़ोर है, इसीलिए शायद मेरे कर्म एक्यूरेट नहीं है। लेकिन शरीर का कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा की ताकत से हर कर्म हो रहा है। आत्मा की ताकत शरीर को चला रही है। तो इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझ कर चलना है। और प्यारे बाबा आज हम बच्चों को कहते हैं कि ये रथ है शरीर और तुम रथी हो, तो अपने आप को रथी समझकर कर्म करो, है ना। बाबा हमें कहते हैं कि तुम अपने आप को रथी समझकर कर्म करो, है ना। तो ये जो हम अपने आप को रथी समझकर कर्म करें अर्थात क्या। और फिर बाबा हमें कहते हैं जब तुम रथी समझकर कर्म करोगे तो क्या होगा कि तुम्हारा जो शरीर का भान है, देह अभिमान है, वो टूट जाएगा। तो आज हम इन दो बातों को समझेंगे कि रथी समझकर कर्म करना क्या होता है और देह का अभिमान टूटना क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि जब आप कर्म करते हो तो आत्मिक शक्ति से कर्म करते हो। कर्म तो ऑफ कोर्स आत्मा करती है, अपनी शक्ति के हिसाब से करती है, लेकिन किस भान में कर्म करते हो, है ना। तो जैसे बाबा ने आज कहा ये तो रथ है और रथी इसे चला रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर गाड़ी एवरेज भी है, इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन ड्राइवर बहुत अच्छा है, तो उस गाड़ी को अच्छे से चला सकता है ना। लेकिन अगर ड्राइवर में प्रॉब्लम है तो गाड़ी बहुत अच्छी भी है तो भी उसे ठीक से नहीं चला सकता। तो बाबा हमें कहते हैं इसी प्रकार से ये शरीर तो रथ है, तुम आत्मा रथी हो, तुम्हारी क्वालिटी से ये शरीर चलता है। लेकिन आत्मा के अंदर एक प्रॉब्लम आ गई है कि वो शरीर के भान में आ गई है ना। शरीर के भान में आ गई है। अब शरीर के भान में कैसे आ जाती है आत्मा? सबसे पहले कौन से भान में आती है? जेंडर के भान में। मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, है ना। स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, इस भान में आती है ना आत्मा। हाँ, सिलेंडर ले आएंगे बदलने के लिए तो कहेंगे मैं तो स्त्री हूँ, कैसे बदलूँगी, है ना। रात को अकेले डर लगेगा क्योंकि मैं तो स्त्री हूँ, तो मुझे तो डर लगता है। कोई पुरुष होगा तो प्रोटेक्ट करेगा। अब वो पुरुष छोटा बच्चा भी हो तो प्रोटेक्ट कर लेगा, लेकिन है ना, कई बार छोटे बच्चे को भी समझेंगे कि ये प्रोटेक्ट करेगा मुझे, लेकिन मैं अकेली हूँ। मैं अगर अकेली हूँ तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती,
लेकिन एक छोटा बच्चा भी साथ में होगा तो सोचेंगे हमारी ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पुरुष चोले में है। तो ये जो जेंडर के भान में आत्मा रहती है, मैं स्त्री हूँ तो वल्नरेबल हूँ, है ना। अब आप सोचो कि अगर हम अपने आप को ऐसे संकल्प देंगे, संकल्प से सृष्टि है ना, संकल्प से ही तो शक्ति है, स्मृति से समर्थि है, संकल्प से सृष्टि है। तो अगर अपने आप को सारे दिन कहेंगे मैं स्त्री हूँ, मेरे शरीर में ताकत नहीं है, मैं स्त्री हूँ, मैं भारी चीज़ उठा नहीं सकती, मैं स्त्री हूँ, मैं थोड़ी अनसेफ रहती हूँ, तो फिर नेचुरल है कि जिस समय में वो परिस्थिति आएगी तो आपके अपने जो संकल्प हैं वो सिद्ध हो जाएंगे। क्योंकि अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तो उस समय वो कमज़ोरी के ही संकल्प कमज़ोर अपने आप को बना ही देंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे बताए ना सिलेंडर का एग्जाम्पल, आप सोचेंगे हम थोड़ी सिलेंडर उठा के ला सकेंगे, बदल सकेंगे। तो जब ऐसी सोच के साथ उसको उठाने लगेंगे तो उठेगा थोड़ी, है ना। अपने आप को तो पहले ही कह दिया है ना कि नहीं उठेगा, तो फिर थोड़ी उठेगा। फिर कहेंगे हम सिर्फ ऐसा सोचते नहीं हैं, ये हमारा अनुभव है। कोई कहेगा आपने कभी ट्राई किया है, तो कहेंगे ट्राई क्यों नहीं किया है, बहुत बार ट्राई किया है, लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ट्राई करने से पहले ही अपने आप को बता दिया है कि नहीं होगा, है ना। या देखो पुरुष होते हैं तो कहेंगे कि हमसे रोटी नहीं बनेगी पुरुष चोले में आत्मा होगी तो क्या कहेगी, हमसे रोटी नहीं बनेगी, हमसे खाना नहीं बनेगा, हमसे कोई घर में संभाला नहीं जाएगा, हम प्यार से बात नहीं कर सकते, है ना। तो ये सारी बातें जो अंदर बैठी हुई है, तो ये एक भान है ना जो अंदर बिठाया हुआ है। अब पुरुष चोले में आत्मा क्यों नहीं रोटियां बना सकते? रोटी तो हाथ से बनती है ना। तो जैसे स्त्री चोले में हाथ है, ऐसे ही पुरुष चोले में भी हाथ है। तो रोटियां बनाने में एक्स्ट्रा क्या लगता है जो नहीं है ना तो क्यों नहीं रोटियां बन सकती, या क्यों नहीं हम प्यार से बात कर सकते? वही आत्मा के तो 7 गुणों में प्रेम भी है, तो हम बात कर सकते हैं। या हम क्यों नहीं बच्चों को संभाल सकते? ज़रूर संभाल सकते हैं, क्योंकि वही ममत्व की जो ताकत है आत्मा में, वो तो पुरुष चोले वाली आत्मा के अंदर भी है। लेकिन बार बार अपने आप को जेंडर के भान में रखते हैं, है ना, कि मैं स्त्री हूँ तो मुझसे ये होगा, ये नहीं होगा, मैं पुरुष हूँ तो मुझसे ये होगा, ये नहीं होगा। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो आत्मा रथ के भान में रहती है, रथी जो है वो रथ के भान में आ जाता है, तो रथ की जो लिमिटेशन है वो उसकी लिमिटेशन बन जाती है ना। तो इसको हमें समझना है। और ये सारा खेल कहाँ है? अंदर की प्रोग्रामिंग का। आप बस एक एक्सपेरिमेंट करना, सुबह उठते ही जैसे अलार्म बजे ना 3:30 बजे, तो एक संकल्प लेना, आज तो मुझे 1 मिनट भी और लेट नहीं करना है, एकदम फटाफट उठना है, आज टाइम टेबल सेट है। तो आप देखना आप टाइम से उठ भी जाएंगे और पूरे दिन आपको नींद नहीं आएगी। रात को भी आप जब सोने जाएंगे तो थके नहीं होंगे। लेकिन अगर सुबह उठते ही सोच लिया आज करना क्या है, आज तो ज़्यादा कुछ काम नहीं है, नींद भी आ रही है, तो ना सुबह उठ सकेंगे ना सारे दिन काम कर सकेंगे। तो सारा खेल किसका है? कमज़ोर और शक्तिशाली संकल्पों का। लेकिन संकल्प का आधार भी स्मृति है। तो जैसी स्मृति होती है वैसी हमारे संकल्पों में भी समर्थी होती है। अब स्मृति माना ये जो कॉन्शियसनेस है, बॉडी कॉन्शियसनेस, जैसे अभी बताया कि स्त्री पुरुष की कॉन्शियसनेस, ये हमारे संकल्पों में कमज़ोरी या ताकत, सिचुएशन प्रमाण भर देती है ना। जैसे बचपन से अगर पुरुष चूल्हे में है आत्मा, तो उसको क्या बताया गया है कि तुम तो लड़के हो, कुछ भी कर सकते हो, क्यों पेड़ पे नहीं चढ़ सकते, क्यों दीवार को नहीं फांद सकते, ज़रूर कर सकते हो, है ना। तो उस आत्मा को बचपन से प्रोग्रामिंग हो गई है
कि मैं चढ़ सकता हूँ, कूद सकता हूँ, छलांगे लगा सकता हूँ, लेकिन स्त्री चोले में आत्मा की मैसेजिंग अलग हुई है। अब ऐसी भी बहुत हमने एग्जाम्पल्स देखे जहाँ वैसी मैसेजिंग नहीं हुई है ना। आत्मा को स्त्री चोले में ये नहीं बताया गया है कि तुम पेड़ नहीं चढ़ सकते और तुम दीवारें नहीं फांद सकते, तो वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो मैसेजिंग नहीं की गई है ना। या फिर आत्मा को ये बता दिया गया है कि तुम स्त्री चोले में हो तो तुम्हारे शरीर की सुंदरता तुम्हारी मार्केट वैल्यू बनाती है ना। तो उस आधार से अपने आप को बहुत प्राइसी या बहुत वैल्यूलेस अनुभव करते हैं, क्योंकि अपनी वैल्यू को उससे एसोसिएट कर दिया गया है बुद्धि में। तो जैसे जैसे बड़े होते गए, आईना देखते गए और अपने आप को 10, 9, 7, 6 देते गए, और फिर अपनी बुद्धि में ही प्रोग्राम हो गया है कि मेरी तो इतनी वैल्यू है, क्योंकि मेरी जो ब्यूटी इंडेक्स है उसकी वैल्यू इतनी है। या जो पुरुष चोले में आत्मा है उसको जनरली, मैं तो सिर्फ जनरल नोशंस बता रही हूँ, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि कंडीशनिंग ऐसी ही हो, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा ही होता है कि पुरुष चोले में आत्मा को बता देते हैं अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, अगर आपके एग्ज़ाम्स अच्छे क्लियर हो रहे हैं तो आपकी बहुत वैल्यू है। तो अब मानो कोई आत्मा है, उसके अंदर बहुत सारी आर्ट की कैपेसिटी है, स्किल्स है, लेकिन उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो उसके अंदर क्या होता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो बाबा हमें बताते हैं कि इस प्रकार से जो ये रथी है, अब रथी जो है वो कौन है? वो तो मास्टर पवित्रता का सागर है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। आत्मा कौन है? आत्मा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। आत्मा परमात्मा की संतान है, परमात्मा ऑलमाइटी है और आत्मा मास्टर ऑलमाइटी है, तो आत्मा के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो इम्पॉसिबल ना होते हुए भी इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि हम शरीर के भान में आ जाते हैं, है ना। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा भान होता है वो होता है एज का, है ना। मैं बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, वृद्ध हूँ। तो जैसे ही बच्चा होगा तो फिर बच्चे के अंदर अलग प्रकार का भान होता है ना। तुम तो बच्चे हो, तुम तो बच्चे हो, तुम तो बच्चे हो। या वृद्ध हो जाते हैं तो हम तो बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए। मैं कल भी क्लास में यही बात बता रही थी कि कितने भी बूढ़े हो जाएंगे ना, जब बैठकर इधर उधर की बातें करेंगे विस्तार की, तो नींद नहीं आएगी। आती है नींद? हाँ, शरीर कितना भी बूढ़ा हो जाएगा, बैठ के मैंने देखा है 70 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में फ़ोन करते हैं तो उनका फ़ोन बंद नहीं होता है, सारी खबरें सुना देते हैं, है ना। भाई बहन, बच्चों की, चाचा काका मामा की, दुनिया के विस्तार की सारी खबरें सुना देते हैं, कोई एंड नहीं होता उनकी बातों का। लेकिन योग में बैठते हैं ना तो सो जाते हैं, और वहाँ पर क्या कहेंगे, हमें है ना नींद आ जाती है, बुजुर्ग हो गए हैं ना, है ना। तो लेकिन जब विस्तार की बातें करते हैं तब बुजुर्ग नहीं हुए होते, तब तो सबसे युवा से युवा को भी कंपटीशन दे सकते हैं। लेकिन जब याद करने बैठते हैं बाबा को तो कहेंगे हमें नींद आ जाती है, हम बुजुर्ग हो गए हैं। तो बात वो नहीं है, लेकिन अपने आप को प्रोग्राम किया है कि शांति में नींद आ जाती है क्योंकि बुजुर्ग है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो आत्मा है, आत्मा अपने आप को जैसी प्रोग्रामिंग करती है वैसी समर्थी उसके अंदर आ जाती है ना। या बच्चों को कहेंगे बच्चे चंचल होते हैं, ये एक जगह बैठ नहीं सकते। मैंने लेकिन बच्चों को देखा है बहुत अच्छा बैठते हैं एक जगह पे। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं 2-2, 3-3 घंटे भी एकाग्र होके बैठते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चे को अगर बार बार कहेंगे ये तो चंचल है, ये बैठ नहीं पाता है, ये बैठ नहीं पाता है, तो कहाँ से बैठेगा, है ना। तो बच्चे को अगर बार बार याद दिलाएंगे ये तो शांत आत्मा है, क्यों नहीं बैठ सकता, तो बैठेगा, है ना। अपने आप को आयु के बावजूद याद दिलाएंगे मैं आत्मा हूँ, मैं तो सजग आत्मा हूँ ना, जागती ज्योत हूँ, मेरा अटेंशन इधर उधर क्यों जाएगा, मैं आँख खोल के क्यों नहीं योग कर सकता, है ना। मानो
शरीर में पेन भी होता है, तो उसका योग से क्या लेना देना है। शरीर में पेन होता है, अगर बैठ नहीं सकते तो एक तकिया लगा लेंगे पीछे, है ना, पाँव में कोई सपोर्ट दे देंगे, शरीर को कंफर्टेबल कर लेंगे। अगर बुजुर्ग तन है तो शरीर को यथार्थ सपोर्ट दिया जा सकता है, लेकिन उस शरीर के सपोर्ट लेने के बाद आत्मा क्यों नहीं अलर्ट अवेयर होके बाबा को याद कर सकती, है ना। क्यों? क्योंकि आत्मा को ये प्रोग्रामिंग नहीं की गई है कि तुम्हें बाबा को याद करना है। योग की आदत नहीं है, योग को प्रायोरिटी नहीं दिया है, इसीलिए फिर वहाँ पर बहाना लगाएंगे कि शरीर बुजुर्ग हो गया है। बात शरीर की नहीं है, क्योंकि बाकी काम करते हुए भी तो वही शरीर है, लेकिन योग लगाते हुए क्यों नींद आती है? क्योंकि वो संस्कार अंदर डाला है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो देह का भान है, मैं तो अभी सिर्फ आपको देह का भान बता रही हूँ, देह का अभिमान भी अभी नहीं बता रही हूँ, है ना। तो ये जो देह का भान है, एज का, जेंडर का, ये भी हमारे अंदर कितनी लिमिटेशन ले आता है। वो आत्मा जो सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर ऑल माइटी है, वो अपने आप को कितना कमज़ोर, कितना निर्बल अनुभव करने लगती है इस शरीर और जेंडर के भान से। तो बाबा हमें कहते हैं, और ये जो अंदर इतने जन्मों से प्रोग्रामिंग हुई है, इसको तुम्हें क्या करना है? अब इसको डीप्रोग्राम करना है, रीप्रोग्राम करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बैठकर मैं आत्मा हूँ, शरीर से अलग हूँ, है ना, और मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूँ। शिव बाबा जो गुणों शक्तियों का सागर है और मैं उनके समान हूँ, ये बहुत अच्छे से अंदर पक्का करना पड़ेगा। अलर्ट हूँ, अवेयर हूँ। बाबा का नाम क्या है? बाबा के मंदिर में, है ना, विश्वनाथ के मंदिर में शायद, है ना, सदा जागती ज्योत जलती है, कभी ज्योत बुझती नहीं है, क्योंकि दिखाया गया है कि बाबा के मंदिर में, है ना, शिव बाबा के जो यादगार मंदिर है, उसमें भी ज्योत बुझने का सिस्टम नहीं है, क्योंकि बाबा कभी जागृत अवस्था से अलग, अवेयरनेस से अलग नहीं जाते। बाबा कभी ऐसा नहीं होता कि विस्मृत हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे मैं हूँ वैसे तुम हो, तो तुम भी कैसे हो? हमेशा अलर्ट, अवेयर, एक्टिव रह सकते हो। तो अपने आप को बार बार उस आत्मिक स्थिति में लेके आना, अपनी ज्ञान स्वरूप अवेयर, अटेंटिव, अलर्ट स्थिति में, कि मैं आत्मा सदा जागती ज्योत हूँ। तो बाबा कहते हैं जितना जितना तुम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे, उतना तुम्हारा देह अभिमान टूटता जाएगा। देह अभिमान के कारण थकावट, दर्द, दुख, अपमान, पराजय, है ना, लॉस, ये सारा अनुभव किस कारण होता है? ये सब देह अभिमान के कारण होता है। जिसको जितना देह अभिमान है उसको फीलिंग का फ्लू उतना लगता है ना। आप विचार करते हो जैसे दुनिया में भी फ्लू होता है, तो फ्लू सेम है हर जगह, लेकिन हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से अटैक करता है। फ्लू तो सेम ही होता है ना, लेकिन व्यक्ति के हिसाब से उसकी वल्नरेबिलिटी होती है फ्लू की तरफ। उसको फ्लू पकड़ेगा या नहीं, वो व्यक्ति के ऊपर है। ऐसे ही परिस्थितियाँ आती हैं, व्यवहार आते हैं, शरीर की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, बहुत सारे विघ्न, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उन सारी परिस्थितियों के बीच हमें दुख की फीलिंग आ रही है, दर्द की फीलिंग आ रही है, अपमान की फीलिंग आ रही है, थकावट की फीलिंग आ रही है, या मुझे उस तरह की कोई फीलिंग नहीं आ रही, मैं सदा एकरस रहकर, शांत रहकर, सुख स्वरूप रहकर हर बात को पार कर रहा हूँ, ये मेरी स्वस्थिति के ऊपर है ना। आत्मा, अब देखो आज जैसे बाबा ने कहा कि बंदर में बहुत विकार होते हैं,
तो जब बच्चा मर जाता है तो उसकी हड्डियों को भी, है ना, पकड़ पकड़ के घूमता है, या मरे बच्चे को भी गले से लगा कर घूमता है बंदरिया। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि ये जानवरों में ऐसे विकार है, बंदर में ऐसे विकार है, और मनुष्य भी ऐसा ही हो गया। अब मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैंने यहीं पर पास की ही बात है कि तो उस समय पर हमने सुना कि एक परिवार में किसी ने शरीर छोड़ दिया, तो वो जो उसका भाई था उस बहन का, उसने शरीर को दफनाया नहीं, है ना, उसने साथ में रखा उस शरीर को। और जब बांस आने लगी तो वहाँ पर फिर इन्वेस्टिगेशन हुई और पता चला, तो वो व्यक्ति कहता है मुझे इतना मोह है इनसे कि मैंने सोचा कि इनका शरीर भी मुझे जलाना नहीं है। तो ऐसी भी कलयुग में घटनाएं होती हैं। तो ये जो बाबा आज बंदर का एग्जाम्पल देते हैं, ये बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि हम जान नहीं पाते। अब आप देखो, सृष्टि का जो सिद्धांत है, ड्रामा का प्लान है कि आत्मा को शरीर लेना है, उस शरीर में अपना पार्ट बचाना है और छोड़ना है ना। ये एक सृष्टि का सनातन सत्य है, ड्रामा का एक ट्रुथ है। इस ट्रुथ को जानते भी सभी हैं, ऐसा तो कोई नहीं है जिसने कभी ये नहीं समझा है कि जो शरीर लेता है वो छोड़ता है। लेकिन उसके बाद भी हम हर सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? क्या किसी के जाने पर बिल्कुल टूट जाते हैं, उनके पीछे रो रो कर बुरा हाल कर लेते हैं, या किसी के जाने पर उस बात को समाकर अपने अंदर और आगे बढ़ते हैं? ये हमारे देहाभिमान की अवस्था पर डिपेंड करता है ना, क्योंकि हम आजीवन इस चोले के संबंध, आयु, जेंडर सबके भान में बहुत रहते हैं। इसी कारण से जब कोई भी सिचुएशन आती है तो परिस्थितियाँ, ड्रामा की सीन्स हैं वो आएंगी। जन्म और शरीर छोड़ना, ये दोनों ड्रामा की प्रीफिक्स्ड सीन है। लेकिन उस सीन में हम बंदर जैसे बिहेव करते हैं या मंदिर लायक बिहेव करते हैं। सतयुग में भी तो शरीर छूटेंगे ना, लेकिन सतयुग में ऐसे कोई एक दूसरे के पीछे रो रो के बुरा हाल नहीं करेंगे, है ना। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उस समय देह अभिमान नहीं है, उस समय बॉडी का भान नहीं है, संबंध का भान नहीं है। तो बाबा कहते संबंधों में रहना अलग चीज़ है, संबंधों के भान में रहना अलग चीज़ है। संबंध की अवस्था को अपनी अवस्था बनाना वो अलग चीज़ है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि ये रथ है, तुम रथी हो, और तुम रथी इस रथ और इस रथ के कनेक्शंस के भान में नहीं आओ, है ना। अब आप देखो, धन है, धन आता है, धन जाता है, कभी धन कम होता है, कभी पर्याप्त होता है, कभी अधिक होता है। लेकिन जब धन आता है तो मिला इसके भान में आना, जाता है तो लॉस के भान में आना। तो ये जो प्राप्ति अप्राप्ति का भान है, ये आत्मा ने अपने अंदर प्रोग्राम किया है ना। इसीलिए जब धन जाता है तो आत्मा की जो, है ना, आत्मिक शक्ति है, उसकी जो क्या कहें कॉन्फिडेंस है, वो लो हो जाता है। कई तो इतने धन के भान में होते हैं कि उनके पर्स में कितने पैसे हैं आप उसके चेहरे से बता सकते हैं, है ना। अगर पर्स में पैसे नहीं है तो चेहरा ही उतरा हुआ होता है। तो वो क्या है कि इतना ज़्यादा अपने अंदर वो भान रचाया है। तो बाबा हमें कहते हैं वस्तु, व्यक्ति, वैभव। वैभव क्या होता है? स्टेटस, पोजीशन, है ना। तो वस्तु, व्यक्ति, वैभव और इस देह के भान में जो हम पड़ गए हैं, धीरे धीरे हमने जो द्वापर युग से प्रोग्रामिंग की कि इनकी वैल्यू मेरी वैल्यू बनाती है,
तो बाबा कहते उसको अपने अंदर से निकालो। तुम अपने आप को अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से, इस शरीर की वस्तुओं से, संबंधों से, वैभवों से सबसे न्यारी हूँ। और मैं आत्मा कैसी हूँ? अपने बाबा जैसी हूँ। जैसे मेरा बाबा सागर है, मैं मास्टर सागर हूँ। तो बाबा कहते हैं जब ये करोगे ना तो देह अभिमान टूटेगा, और देह अभिमान टूटेगा तो ये जितनी भी मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, जीवन मृत्यु के साथ जो हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और फिर ये सारी बातें आएंगी जाएंगी, और हम इन्हें ड्रामा की सीन में, जैसे हर एक सीन में एक रस होकर उस सीन को पार कर देंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं इस बात को अभ्यास करो। और दूसरा बाबा कहते हैं किसी से भी, जैसे बाबा ने आज बताया ना, जब बाबा किसी से बात करते हैं और हम किसी से बात करते हैं तो उसमें अंतर आता है। क्योंकि बाबा तो ये नहीं समझते कि मैं जीवात्मा हूँ, है ना। बाबा तो मैं आत्मा, इस रथ का लोन लेकर बैठी हूँ और आत्मा से बात करते हैं। और हम किससे बात करते हैं? स्त्री से, पुरुष से, बच्चे से, बड़े से, है ना। हम ऐसे बात करते हैं कि नहीं? हाँ, बच्चों से। दो बच्चे साइड में खेल रहे होते हैं ना, तो आपको ये भी नहीं पता चलता ये एक एक आत्मा है। आप अपनी बातें कर रहे हैं, आपसे ये तो बच्चा है। बच्चा है तो क्या कान नहीं है क्या उसको? हाँ वो सब कुछ सुन रहा होता है और हम सोचते हैं ये तो बच्चा है, तो उसको कान है, वो आत्मा है, वो सब कुछ सुन रही है, सब कुछ सुन रही है, सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है, उसका संस्कार भी बन रहा है। लेकिन हम सोचते हैं ये बच्चा है। तो बाबा हमें कहते हैं तुम जो इस भान में रहते हो, ये बच्चा है, ये बड़ा है ना, ये स्त्री है, ये पुरुष है। तुम कभी किसी के जेंडर से बात करते हो, कभी किसी की आयु से, कभी किसी की गाड़ी से, कभी किसी के एड्रेस से कभी किसी के ड्रेस से। ऐसे ही तो बात करते हैं ना, ड्रेस से बात करते हो कि नहीं? कोई बहुत अच्छे कपड़े पहन कर आ जाए, शालीन कपड़े, थोड़े पैसे खर्च अच्छे किए हैं तो उनसे ठीक से बात करते हैं, ठीक है ना। और ऐसे कोई गरीब लगे देखने में तो उससे ठीक से बात नहीं करते तो बात किससे कर रहे हैं? आत्मा से नहीं, ड्रेस से। शरीर भी नहीं, शरीर के ऊपर पड़े कपड़े से बात करते हैं ठीक है ना। उसके बाद किससे बात करते हैं? एड्रेस से। कौन किस जगह रहता है ना, किसका घर कितना बड़ा है, किसकी गाड़ी कितनी बड़ी है, उनसे भी बात करते हैं। उसके बाद पद पोजीशन से बात करते हैं। कई बार तो आजकल हम देखते हैं कि पद पोजीशन से ही नाम, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, है ना, ऐसे नाम भी ऐसे ही लेते हैं, डॉक्टर साहब, है ना। तो आप डॉक्टर से बात कर रहे हैं, इंजीनियर से बात कर रहे हैं, आत्मा तो है ही नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो तुम पद, पोजीशन और जेंडर और ड्रेस और एड्रेस और आयु और इससे उससे बात करते हो ना, या कभी किसी के धर्म से बात कर रहे हैं, ये तो हिंदू है, ये तो मुसलमान है, ये तो क्रिश्चियन है ना, या ये गुजराती है, ये मारवाड़ी है, ये सिंधी है, ये तो साउथ इंडियन है ना, ये तो नॉर्थ ईस्टर्न है तो इस तरह से भी हम उनके स्टेट से बात कर रहे होते हैं। और उस हिसाब से अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या है? आप जिससे बात करेंगे आपको जवाब भी उसी से मिलेगा, ठीक है। आप उसके स्टेट से बात कर रहे हैं तो उसका स्टेट आपसे बात कर रहा है आप उसके धर्म से बात कर रहे हैं तो उसका धर्म भी आपके धर्म से बात कर रहा है। आप उसकी आयु से बात कर रहे हैं तो वो भी आपकी आयु से बात कर रहा है, आपसे नहीं कर रहा। इसीलिए तो दुनिया में आज इतनी बातें हो रही हैं, लेकिन कहते हैं हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं है। क्यों नहीं है हार्ट टू हार्ट? क्योंकि हार्ट तो इन सारे लेयर्स के नीचे छुपा हुआ है ना, तो हार्ट को तो हम ही नहीं देख रहे, तो वो हमारे हार्ट तक कैसे पहुंचेंगे? तो पहले तो हमें समझना है हम, और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, आप जिस भान में स्वयं रहते हैं उसी भान से दूसरे से बात करते हैं।
अगर मैं स्त्री हूँ इस भान में रहूँगी तो मुझे दूसरे के जेंडर से बहुत फ़र्क पड़ेगा, है ना। अगर मैं बहुत अपने धर्म के भान में हूँ तो मुझे दिखाई ही पहले दूसरे का धर्म देगा। अगर मैं इस भान में हूँ कि मैं अनपढ़ हूँ तो मुझे दूसरे की पढ़ाई लिखाई बहुत दिखाई देगी। तो बाबा कहते हैं इसीलिए प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ। और जब सामने वाले से बात करते हैं तो आत्मा से बात करो, है ना। और मैं आपको एक अनुभव बताती हूँ। एक बार एक बहन आई थी कोर्स करने, तो वो जापानीज़ बोलती थी, बहुत थोड़ी इंग्लिश बोलती थी और सिर्फ जापानीज़ बोलती थी। और बाबा ने जैसे बताया कि तुम तो आत्मा से बात करते हो, तो वही थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में ही उसको कोर्स कराया और उसने पूरा कोर्स समझा भी, और हम लोग बहुत अच्छा कम्युनिकेट भी कर पा रहे थे, जबकि भाषा का कोई ये नहीं था कनेक्शन। तो बाबा हमें ये बात बताते हैं कि जब तुम अपने को आत्मा समझकर दूसरी आत्मा से बात करते हो तो कम्युनिकेशन में कभी कोई गैप नहीं आता। और मैं आपको एक और चीज़ जो आज विचार करने के लिए छोड़ूंगी। देखो, मैं जब आज देह अभिमान की विषय में विचार कर रही थी तो मुझे लगा कि हमारे अनुभवों का अभिमान हमें बहुत होता है ना। जैसे मैं एक बार क्लास में पूछ रही थी कि आपके अंदर सबसे ज़्यादा अभिमान किसका है या भान किसका है, या आपको क्या है जो चलाता है, जीवन में सहारा देता है, मार्ग दिखाता है। तो एक बहन ने क्या, हमारा एक्सपीरियंस। लेकिन आप देखो कि हमारे एक्सपीरियंस का आधार हमारा बिलीफ होता है। जैसे अगर मुझे बचपन से बताया गया है कि मनुष्य धोखा देते हैं और मैं उस बिलीफ के साथ सामने वाले को यही एनर्जी रेडिएट करती हूँ कि तुम तो मुझे धोखा दोगे, तो वो धोखा देगा। और अल्टीमेटली आपका एक्सपीरियंस यही होगा कि हाँ, उसने धोखा दिया। तो जैसे विज्ञान में कहते हैं ना, हाइपोथेसिस और हेंस प्रूव्ड सेम होगा, है ना। तो अगर आपको वो बचपन से हाइपोथेसिस ही वही दिया गया है, या हमारी प्रोग्रामिंग पिछले जन्मों से ऐसी है कि ये धोखा देगा या ये चीज़ होगी, तो फिर हम उस परिस्थिति में जब उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारा एक्सपीरियंस वही होगा। इसीलिए जब हम कहते हैं ना कि हमारे जीवन के एक्सपीरियंसेस कड़वे हैं और हमारे एक्सपीरियंसेस सत्य हैं, तो हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि हमारे एक्सपीरियंसेस का फाउंडेशन हमारे बिलीफ्स हैं। और अगर आप अपने बिलीफ को चेंज करके फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बदल भी सकता है। इसीलिए अपने एक्सपीरियंसेस के अभिमान से भी हमें निकलना है, क्योंकि ये वैरायटी नाटक है। इस नाटक में जो भी अभी तक कलयुग में हुआ वो कलयुगी रावण मत के आधार से हुआ। अब जब हम सतयुगी श्रीमत ले रहे हैं, शिव बाबा की ईश्वरीय मत ले रहे हैं, तो इस मत को हम ऐसे ही रिजेक्ट ना कर दें। हम इस मत पर चलकर एक्सपेरिमेंट कर कर देखें। जैसे हमारा एक्सपीरियंस, हमारा शरीर का रोम रोम पतित रावण राज्य से क्या कहता है कि प्योरिटी तो इम्पॉसिबल है, लेकिन शिव बाबा हमें कहते प्योरिटी तो तुम्हारा स्वधर्म है ना। तो हमारा एक्सपीरियंस और बाबा की मत मैच नहीं करते, लेकिन प्योरिटी नॉर्मल है, नेचुरल है, ये हमें बिलीफ दिया गया, उस पर हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने प्रूव किया हाँ, इम्प्योरिटी हमारे लिए नेचुरल है। लेकिन आज बाबा जब हमें नया रूल दे रहे हैं कि प्योरिटी नेचुरल है, तो इसको जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे हमारा एक्सपीरियंस भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए बाकी सब मैंने तो आज थोड़ी सी बातें डिस्कस की, जैसे देह की आयु, देह का जेंडर,
और संबंध का भान अलग है ना, वस्तु व्यक्ति वैभव का भान अलग है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंसेस का भान है इससे भी हमें बहुत निकलना होता है, क्योंकि जैसा हमारा एक्सपीरियंस है वो पीछे की रिकॉर्डिंग है, उस हिसाब से हम फिर अपनी जो एक्सपेक्टेशन है आगे की वो बनाते हैं और उसी हिसाब से हम रेडिएट करते हैं वाइब्रेशन, वैसे ही कर्म करते हैं और वैसा ही एक्सपीरियंस हमारा दोबारा बनता है। इसीलिए बाबा ने आज जो हमें कहा कि तुम अपने आप को रथी समझो और शिव बाबा की संतान समझो और उस भान से चलते चलते नया अनुभव करो और देह अभिमान से मुक्ति पाओ। ओके, और आत्मा से बात करो, लेकिन आत्मा समझेंगे तो आत्मा से बात करेंगे। ओम शांति।